मार्केटिंग, वीडियो, डिस्काउंट और ऑनलाइन स्टोर में जितने भी पेजेस हैं इनको अपन ने कवर किया था, ये क्या क्या काम करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट एक और आपका आता है यहाँ पे एप्स। ठीक है, इसको ऐप और वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सिंक करने के लिए, कोई भी सर्विसेज होती है ना उसको सिंक करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए आपने एक कोई बैंक अकाउंट खोला है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट है, कैश करो समझ लो। आप कैश करो के अंदर क्या है, आप है ना, अमेजोन भी है, मीशो भी है, सब तरीके के ऐप है, वो सारे एक ही जगह मिल जाते हैं। वहीं से आप शॉपिंग कर सकते हो, है ना। तो जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे को, जैसे आपको कोई प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, उससे अपनी वेबसाइट को शॉपिफाई से कॉलेब कर रखा है कि हम आपका अपना ऐप बना रखा है, उसको शॉपिफाई से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऐप कनेक्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, कि ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है। शॉपिफाई पे अगर ऑर्डर आता है तो ऑर्डर की डिटेल्स ऑटोमेटिक उस सप्लायर के पास पहुंच जाती है। अपन उसको, तो सप्लायर के ऐप के अंदर सर्विसेज होती है ऑटो फुलफिलमेंट। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है, उसको ऑन कर देंगे तो अपने शॉपिफाई अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर आया, वो ऑर्डर अपने बैकएंड पे दिखेगा ऑर्डर्स में। ठीक है, यहाँ पे जो डैशबोर्ड आ रहा है ऑर्डर पेज पे दिखेगा। तो आप उसमें डाल सकते हो, उसमें अलग अलग डिटेल्स होती है कि आप है ना 12 घंटे 24 घंटे में फुलफिलमेंट स्टार्ट करोगे, जो थर्ड पार्टी सप्लायर है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ये प्रिंटिफाई एक थर्ड पार्टी कंपनी, प्रिंट ऑन डिमांड, मैंने उसका ऐप जो है उसको कनेक्ट कर रखा है शॉपिफाई से। ओके, तो उसके प्रोडक्ट, जब मैं प्रोडक्ट अपलोड करूंगा इस ऐप पे जाके, ओके, तो वो प्रोडक्ट डायरेक्ट मेरे इस शॉपिफाई स्टोर पे दिखने लग जाएंगे। ओके, कस्टमर के लिए जब लाइव कर देंगे वेबसाइट तो दिखने लग जाएंगे। एग्जाम्पल, कस्टमर ने ऑर्डर किया, उसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते मेरे ऑर्डर पेज में आ जाएगा यहाँ पे शॉपिफाई में। ओके, जैसे ही ऑर्डर आया मैंने वहां पे ऑटो फुलफिलमेंट को ऑन कर रखा है बटन को। ठीक है, तो ये जो मेरी ऑर्डर डिटेल होगी ना, वो ऑटोमेटिक ना मेरे सप्लायर को पहुंच जाएगी 12 घंटे 24 घंटे, या मैं इंस्टेंट रखूंगा तो। ठीक है, और उसमें मैं कंडीशन डाल सकता हूँ कि मेरे को ना 24 घंटे बाद का टाइम मैंने कस्टमर को दे रखा है, कि अगर वो कैंसिल करना चाहता है, रॉन्ग ऑर्डर कर दिया है, तो वो कैंसिल कर सकता है और उसको रिफंड हो जाएगा। तो आप जो भी मेरा ऑर्डर प्रोसेस करोगे वो 24 घंटे बाद करोगे, पैक करके और डिलीवर्ड का। ठीक है, तो अपन ने ये सर्विसेज ऑटो फुलफिलमेंट थर्ड पार्टी की ऐप पे ऑन कर देंगे। तो क्या होता है, थर्ड पार्टी अपने ऐप बना के रखती है, वो ऐप को वो ये शॉपिफाई का जो ऐप स्टोर है उसके अंदर रजिस्टर करती है, जैसे कि अपना गूगल प्ले स्टोर होता है या फिर एप्पल स्टोर होता है। ठीक है, आईएस होगा, तो ऐसे स्टोर पे रजिस्टर करते हैं जैसे ऐप, वैसे शॉपिफाई पे भी ऐप सेक्शन है। ठीक है, ऐप एंड सेल्स चैनल से। ठीक है, वहां पे क्या करती है, जैसे प्रिंट ऑन डिमांड की कंपनी है प्रिंटिफाई, तो इसने अपना ऐप बनाया है, और शॉपिफाई का ये प्लेटफॉर्म है ऐप एंड सेल्स का, उसके अंदर इसने रजिस्टर कर रखा है, उनका ऐप जो है उसको कनेक्ट कर रखा है। अपने को क्या करना होता है, अपने शॉपिफाई स्टोर से जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वो ऐप जो है जिसको अपने को यूज करना है उसको आप वहां पे जाके इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, या ऐड टू स्टोर करोगे तो आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको जो भी थर्ड पार्टी है उसका ऐप खोल के वहां पे परमिशंस देनी है, कि आप क्या क्या परमिशन देना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आप प्रोडक्ट ऐड करना शुरू कर सकते हो, तो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है। ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, एक तो आपको ऑर्डर आया, वो ऑर्डर ऑटोमेटिक आपके इसमें डैशबोर्ड में आएगा शॉपिफाई के। यहाँ से आपकी थर्ड पार्टी प्रिंटिफाई जो एग्जांपल है अपना स्टोर, ठीक है, इसको डायरेक्ट ऑर्डर की डिटेल्स पहुंच जाएगी। ठीक है, 24 घंटे बाद वो ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, प्रिंट करके और पैक करके डिलीवरी का। ठीक है, पेमेंट का क्या होगा, पेमेंट जैसे कस्टमर ने ऑर्डर किया अपने पास यहाँ ऑर्डर में डिटेल आ जाएगी। ठीक है, और जो भी अपना पेमेंट है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी जैसे $100 $100 का प्रोडक्ट था, वो ऑर्डर आया, $100 आपके अकाउंट में आ गए। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी ऐप है, इस पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करना होता है। ठीक है, तो वो आपने ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक ऑर्डर उसके पास चला गया, 24 घंटे बाद वो फुलफिल कर रहा है उसको ऑर्डर को, तो आपके क्रेडिट कार्ड में से आप उसको अलाउ कर सकते हो ऑटोमेटिक पेमेंट का ऑप्शन भी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, $50 अगर उसकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की, प्लस शिपिंग है $5, तो $55 आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में ऑटोमेटिक काट लेगा। ओके, तो क्या होगा, इधर से आपको ऑर्डर आया शॉपिफाई से, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, और आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो भी ऐड है उससे ऑटोमेटिकली पैसे काट लेगा। तो क्या होता है, दिन के अगर 100 200 1000 5000 ऑर्डर अगर आ रहे हैं आपके स्टोर पे शॉपिफाई पे, ठीक है, आपके खुद का शॉपिफाई या कस्टमर का, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है। अब आप ऐसे तो नहीं बैठ के आप एक एक ऑर्डर को ना प्लेस करोगे। ठीक है, कि एक एक ऑर्डर को मैं ना यहाँ से कंफर्म करके आपके प्रिंट ऑन डिमांड जो भी कंपनी है प्रिंटिफाई, वहां जाके मैं उसको फुलफिलमेंट करूँ, कस्टमर की डिटेल डालूं, फिर पेमेंट करूँ एक एक ऑर्डर का, तो टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है, उसके लिए स्टाफ भी लगता है फिर। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक सिस्टम आप कर सकते हो, आपको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट ऐड करके इस पे अपडेट करना है, लाइव करना है,
उसके बाद ऑटोमेटिक सिस्टम शॉपिफाई उसको फॉलो करेगा। शॉपिफाई और थर्ड पार्टी जो ऐप है वो ऑटोमेटिक उसको है ना फॉलो करती जाएगी। ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर प्लेस करना, पेमेंट्स का जो डिडक्शन है या आपके बैंक में ट्रांसफर है वो ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो आपको अकाउंट्स के लिए डेटा लेना होता है वो आप फाइनेंस में जाके डेटा जनरेट कर सकते हो, वीकली, मंथली, पर डे का। ओके, क्लियर। तो ऐप सेक्शन में होता है जो भी चैनल से ऐड करने हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया ऐप। तो अपना जो भी डैशबोर्ड है उसके ऊपर ये सारे फीचर्स आते हैं जो अपन ने लास्ट के सारे वीडियोस में कवर किया है, ठीक है। अभी अपन लास्ट ऑप्शन आता है इसका सेटिंग्स, ठीक है। इसको भी वन टाइम अपडेट करना होता है। तो वो जो भी अपडेशन है अब अपन सेटिंग सीखेंगे कि इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो डैशबोर्ड के अपने इसमें सारे जो ऑप्शन है वो कवर हो चुके हैं। ओके, अब अपन जाएंगे सेटिंग्स पे। तो जैसे सेटिंग्स को अपन ओपन करते हैं तो यहाँ पे सेटअप गाइड आती है। अगर कोई न्यू है, जैसे अभी अपन क्लासेस ले रहे हैं तो अपन सारा इसमें सीख रहे हैं। अगर किसी को नहीं आता है तो अगर उसको ऑनलाइन अगर सीखना है कि कैसे प्रोसेस करता है तो जो ना ब्लॉग्स लिखे हुए हैं सारे एक एक फीचर्स के। तो यहाँ सेटअप गाइड का ऊपर बटन आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके एक एक इसके जो भी ऑप्शंस है उनके बारे में पढ़ सकते हो। वीडियोस बने हुए हैं उनको देख सकते हो, डिटेल में जो भी इंफॉर्मेशन हो। कभी कुछ आपको इश्यूज आ रहा है सेटअप करने के लिए तो ये सेटअप गाइड है, यहाँ से आप देख के और उसको अपडेट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अपना यहाँ पे स्टोर का नाम आ रहा है, जो भी स्टोर का नाम रखा है, और स्टोर का लिंक आ रहा है ऊपर, ठीक है। अब ये कहाँ से आता है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है इसमें आती है स्टोर डिटेल्स। ओके, जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे वहां पे तो सबसे पहला खुलेगा आपका स्टोर डिटेल, ऑटोमेटिकली खुलेगा। इसमें आएगी आपकी प्रोफाइल, ठीक है। जब आपकी ये चीजें आएगी तब ब्लैंक आएगी, जितना भी फॉर्मेट है ब्लैंक आएगा। या फिर अगर कस्टमर दे रहा है तो वो मोस्टली है ना ये डिटेल्स अपडेट करके देता है। अगर नहीं अपडेट करके देता है तो आपको अपडेट करनी होती है, ठीक है। या आप अपना खुद का अगर बिजनेस डेवलप कर रहे हो तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला आ जाता है इसमें प्रोफाइल। तो आपको पहले इसमें स्टोर डिटेल अपडेट करनी होती है, उसमें जो आता है पहला ऑप्शन प्रोफाइल है। अब प्रोफाइल अपडेट करनी होगी तो यहाँ सारा ब्लैंक आएगा। उसको अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एडिट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्रांड नेम डालेंगे कि आपको स्टोर का नाम क्या रखना है, ठीक है। आप जो भी आपका ब्रांड का नाम डिसाइड करोगे आपके ई कॉमर्स स्टोर के लिए, या आपका जो भी कस्टमर है वो आपको ब्रांड नेम देगा कि मेरी जो डोमेन है, कस्टमर का जो डोमेन नेम है वही ब्रांड नेम होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका अगर कोई ब्रांड नेम है, एग्जाम्पल के लिए xyzbrand.com, आपका जो डोमेन नेम है ये है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नाम लिखोगे XYZ ब्रांड, ठीक है। या जो भी नाम रख रहे हो, XYZ फैशन, ठीक है। जो भी आपने डोमेन नेम लिया है तो आपका जो भी ब्रांड नेम होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो वो कहलाता है स्टोर नेम। ओके, फिर उसके बाद फोन नंबर आता है। यहाँ पे फोन नंबर वो डाला जाता है जो कस्टमर सर्विस के लिए आप प्रोवाइड करते हैं। आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हो मतलब आप एक कस्टमर सर्विस नंबर दोगे कस्टमर को, ताकि वो है ना कभी भी कांटेक्ट करना चाहे ऑर्डर के लिए, या फिर बल्क ऑर्डर करना है या ऑर्डर प्लेस कर दिया उसमें कोई एरर आ रही है या रिटर्न रिफंड के लिए, तो अगर वो कॉल करना चाहे तो यहाँ पे उसका आपका बिजनेस नंबर देना है आपको, बिजनेस कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पे आपका फोन नंबर आएगा। फिर आपका आएगा स्टोर कॉन्टेक्ट ईमेल। स्टोर कॉन्टेक्ट ईमेल मतलब ये होती है डिस्प्ले कस्टमर के लिए। ओके, यहाँ पे लिखा है फॉर रिसीव फाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम योर स्टोर। कोई भी स्टोर से आपको फाइल अगर डाउनलोड करनी है या फिर अपलोड करनी है या कोई डेटा आपको चाहिए तो आपको कहाँ रिसीव होना चाहिए, तो उसके लिए ईमेल आपको डालनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेंडर ईमेल। सेंडर ईमेल फॉर ईमेल सेंड फ्रॉम योर स्टोर टू कस्टमर्स, ठीक है। तो अगर आपने एग्जांपल के लिए, अभी मैंने एग्जांपल के लिए ना मेरी ईमेल आईडी डाल रखी है दोनों जगह, लेकिन अगर जैसे आपको यहाँ पे आपको कोई भी डेटा डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आपने अगर आप प्रोफेशनल कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या ईमेल आएगी, xyzbrand.com है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे आपको अगर ये डेटा के लिए एक्सपोर्ट करना है आपको कोई डेटा, ठीक है, तो अकाउंट्स डॉट xyzbrand@gmail.com, ऐसी एक आपने ईमेल बना रखी है सब एक एक स्टाफ के लिए या एक एक डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगी, अकाउंट्स आ जाएगी, या फिर डेटा डॉट, ठीक है, xyzbrand.com हो गया, ठीक है, ऐसे आ जाएगी। फिर कस्टमर के लिए दे रहे हो तो अपन क्या कस्टमर के लिए यूज करते हैं, info.hrybrand लिखा है, या फिर लिख सकते हो एग्जाम्पल के लिए contact.hrybrand.com, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी सेंडर के लिए, जो भी कस्टमर को ईमेल्स आप सेंड करोगे
तो उसको किस ईमेल के थ्रू ईमेल होनी चाहिए, उसके पास ईमेल की एड्रेस क्या जाएगा आपका, तो वो जो ईमेल एड्रेस होगा वो आपको यहाँ डालनी है, इसलिए लिखा है सेंडर ईमेल। तो किस बारे में, तो आपको यहाँ सबकी डिटेल्स है ना शॉर्ट में दी होगी नीचे, फॉर ईमेल सेंड फ्रॉम योर स्टोर टू कस्टमर्स। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, ईमेल यू सेंड में शो अप डिफरेंटली इन सम कस्टमर इनबॉक्स, व्यू ईमेल सेटिंग्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका, नीचे आता है बिलिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, बिलिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए फिर यहाँ पे जैसे ही आप अपडेट कर दोगे, यहाँ पे सेव का बटन आ जाएगा, आप सेव करके और कंप्लीट कर सकते हो, तो आपका ये सेव हो जाएगी प्रोफाइल। उसके बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन आती है, उसके अंदर आप एडिट करोगे। ठीक है, फिर लीगल बिजनेस नेम क्या है आपका, जो भी आपने ब्रांड रजिस्ट्री करा रखी है, ब्रांड रजिस्टर कराते हैं ताकि ना उसका कॉपीराइट आपका रहता है। ठीक है, जैसे अपना जो ब्रांड है उसका एचआरवे ब्रांड है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका ब्रांड नेम जो लीगली रजिस्टर्ड है, तो मैंने अपनी ब्रांड नेम डाल दिया एचआरवे ब्रांड। फिर कंट्री ऑफ रीजन क्या है आपका, कहाँ पे आप बिजनेस रन करते हो या किस कंट्री में रन करना चाहते हो। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो आप अगर यूनाइटेड स्टेट के लिए रन करना चाहते हो तो यूनाइटेड स्टेट डाल दो, आप इंडिया के लिए करना चाहते हो इंडिया डालो, आप और किसी कंट्री के लिए डालते हो तो वहाँ, फिर वहाँ का जो भी आपका बिजनेस एड्रेस रहेगा तो आप बिजनेस एड्रेस डालोगे। फिर आप जो भी अपार्टमेंट है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, वो सब डालोगे इसमें, तो आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन रहेगी, ये अपडेटेड रहेगी यहाँ पे। ठीक है, फिर आप अपडेट करके इसको सेव करोगे तो यहाँ पे ना सेव हो जाएगा। ठीक है, ऊपर सेव का बटन आ रहा है यहाँ पे, इसको सेव पे क्लिक किया तो आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन सेव होगी। ओके, फिर आएगी नेक्स्ट आपकी स्टोर करेंसी। ठीक है, आपको है ना पेमेंट्स के लिए स्टोर करेंसी क्या रखनी है, कि आपकी जो स्टोर है उसके ऊपर डिस्प्ले होगा कि क्या स्टोर करेंसी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर करेंसी दे रहे हैं अपन यूएसडी में, क्योंकि मैं यूएस के कस्टमर को टारगेट करना चाहता हूँ और यूएसडी में ही पेमेंट एक्सेप्ट करूंगा। ओके, तो मैंने स्टोर करेंसी डाल रखी है यूएसडी। आप आईएनआर रखने चाहते हो आईएनआर रख सकते हो, और कोई रखना चाहते हो तो और कोई करेंसी रख सकते हो। ओके, तो आप जैसे यहाँ पे करेंसी से कर दोगे अपडेट, फिर यहाँ पे ऊपर सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आप सेव कर सकते हो। ठीक है, चेंज फॉर्मेट करना है तो आप फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये करेंसी सेटअप होता है स्टोर का। फिर आता है टाइम जोन एंड यूनिट मेजरमेंट। ठीक है, आप किस टाइम जोन के में आपका आपका अपडेट रखना चाहते हो स्टोर, तो आप टाइम जोन यहाँ से अपडेट करने से सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सिस्टम डाल सकते हो, मैट्रिक डालना है कि इंपीरियल। ठीक है, डिफॉल्ट वेट डाल सकते हो कि आप किस वेट में है ना प्रोडक्ट का आप वैल्यू दिखाना चाहते हो, कि आपका है ना वेट कितना पाउंड में है कि आउंस में देना दिखाना चाहते हो प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो आप यहाँ सेटअप कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। फिर ऑर्डर आईडी फॉर्मेट आपको रखना है इसमें, अगर कस्टम ऑर्डर आईडी स्टार्ट करनी है, अगर कोई भी, जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है कि आप किस नंबर से आपकी ऑर्डर आईडी स्टार्ट करना चाहते हो, पहला ऑर्डर जो आपको आएगा, तो आप पहला ऑर्डर किस नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो, तो एग्जाम्पल के लिए 0001 रख दिया आपने। ठीक है, उसको सेव कर दिया, तो आपका पहला ऑर्डर आएगा तो इस नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे 0001, फिर 0002, 0003, ऐसे करके जो भी ऑर्डर आते जाएंगे तो आगे से आगे उसका ऑर्डर नंबर इससे चलता रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये सारी सेटिंग आपको करनी है इसके अंदर स्टोर डिटेल्स में। तो ये बेसिक डिटेल्स है जो वन टाइम अपडेट करनी होती है। अगर आपका स्टोर बना रहे हो तो आपके पास डिटेल्स है, आपके पास अगर कस्टमर का बना रहे हो तो कस्टमर से डिटेल्स आपको लेनी होती है। ओके, तो ये हो गई आपकी स्टोर डिटेल्स। फिर सेकंड ऑप्शन आता है आपका प्लान्स। ठीक है, अब प्लान्स क्या है इसके अंदर, शॉपिफाई प्लान्स, जो भी शॉपिफाई का अपन सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक है, जो आपको एक्टिव करना पड़ेगा, जो आपके है ना गूगल पे आपके स्टोर दिखेगा लाइव होगा, उसके लिए आपको प्लान लेने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपडेट करना होता है आप कौन सा है ना प्लान लेना चाहते हो। ठीक है, तो आप जैसे इस पे प्लान पे क्लिक करोगे, यहाँ लिखा हुआ है प्लान डिटेल, मैंने जो चेंज यूर शॉपिफाई प्लान, व्यू ओवर टर्म्स एंड सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसीज। ठीक है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो उसके बारे में कि इसकी पॉलिसीज क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ठीक है, कस्टम प्लान लेना है आपको इसमें, योर प्लान हैज एड ऑन और अदर कस्टमाइजेशन टू लर्न मोर अबाउट इट्स फीचर एंड प्राइसिंग, कॉन्टेक्ट शॉपिफाई सपोर्ट। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है और आप शॉपिफाई सपोर्ट से भी लाइव बात करके, ईमेल करके या कॉल करके भी आप है ना उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि है ना तब मेरे को कौन सा प्लान लेना चाहिए मेरे बिजनेस के लिए। ठीक है, उसके बाद पेमेंट मेथड ऐड करनी होती है इसके अंदर, कि आप प्लान जो लेंगे उसका आप पेमेंट कैसे करेंगे, तो आप क्रेडिट कार्ड वगैरह इसमें अपडेट कर सकते हैं, जिससे मैंने इस पर क्लिक किया अपडेट पेमेंट मेथड, तो नेक्स्ट में आएगा आपका बिलिंग में। ठीक है, तो प्लान्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा चेंज प्लान। ठीक है,
आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपका आपका यहाँ पे प्लान आ जाएगा, पिक के प्लान। आप कौन से प्लान लेना चाहते हो, तो अपन ने पहले इसका डिस्कस किया था कि प्लान कौन कौन से। तो इसमें बेसिक है, शॉपिफाई प्लान है और एडवांस प्लान है। इसमें अलग अलग सर्विसेज देता है, अलग अलग ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेता है ये। ठीक है। अब ये मंथली भी है इसमें, और इसको आप ईयरली भी ले सकते हो। ठीक है। तो आप कैसा प्लान लेना चाहते हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है। तो आप सेटिंग में जाके प्लान पे जाओगे, प्लान पे जाके चेंज प्लान करके या चूज प्लान करके नया प्लान लोगे तो आप यहाँ से ले सकते हो। और आपको अगर स्टोर ही क्लोज करना है कि मैं नया स्टोर बनाऊंगी, तो है ना, आप यहाँ से डीएक्टिवेट स्टोर कर सकते हो। तो आपका स्टोर जो है अभी जो चल रहा है या सैंपल स्टोर बनाया है, वो डीएक्टिवेट यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है। तो ये इंटरनल है कस्टमर या फिर आपके खुद के लिए, आप किसी बिजनेस ओनर के लिए वेबसाइट बना रहे हो, तो ये अपडेट या तो आप करोगे या वो खुद करके देंगे। या फिर आपका खुद का अगर आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो आपको ये डिटेल्स फिल करनी है यहाँ पे। ओके। फिर जैसे ही आप इसमें यहाँ पे अपडेट मेथड प्लान पे आओगे, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे, बिलिंग बिलिंग सेक्शन है। ठीक है। तो बिलिंग सेक्शन के अंदर फर्स्ट आएगा आपका पेमेंट मेथड। ठीक है। इसमें लिखा आ रहा है ऐड पेमेंट मेथड फॉर परचेज एंड बिल इन शॉपिफाई। ठीक है। तो कोई भी चीज परचेज करनी, कोई सर्विसेज परचेज कर रहे हो आप, ठीक है, या कोई प्लान परचेज कर रहे हो, या कोई बिल पेमेंट कर रहे हो आप इससे। ठीक है। तो आप जो भी पेमेंट्स करोगे वो किससे आप पे करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड का जो बटन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट कार्ड या फिर पेपल, उसको आप ऐड कर सकते हो। जब आप पेपल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको पेपल का बटन आ जाएगा। तो आपका पेपल अकाउंट बना हुआ है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आप पेपल की वेबसाइट पे चले जाओगे। आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड से ऐड किया, और आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और क्रेडिट कार्ड से ऐड करना है तो आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे फिल करोगे और ऐड कार्ड कर दोगे। तो उसके बाद आप जब भी शॉपिफाई का प्लान ले रहे हो, ठीक है, या अगर किसी तरीके के बिल पेमेंट्स करने हैं आपको, जैसे वेंडर्स के पेमेंट करने हैं, या फिर कोई ऐप आपने ऐड किया, जैसे अभी अपन ने देखा था प्रिंट ऑन डिमांड के ऐप है। ठीक है। तो बहुत सारे फ्री भी होते हैं और बहुत सारे पेड भी होते हैं, जिनका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, वो पे करना होता है। तो वो आपके डायरेक्ट इस कार्ड से पेमेंट हो जाएंगे, जब भी आप वहां पे जाके और पे नाउ करोगे तब। ऑटोमेटिक कोई सिस्टम नहीं होगा। ऑटोमेटिक अगर आप उसको अलाउ करोगे, वहां पे अगर बटन दिया है कि ऑटोमेटिक मंथली मेरे चार्जेस इससे डिडक्ट हो जाए कार्ड से, तभी वो ऑटोमेटिक डिडक्ट करेगा। ठीक है। फिर अपन ने अभी स्टोर डिटेल के अंदर जाके अपन ने करेंसी अपडेट की थी। ठीक है। तो यहाँ पे बिलिंग करेंसी डिटेल्स बता रहा है आपकी, योर करंट बिलिंग करेंसी इज सेट टू यूएसडी, यूएस डॉलर। ठीक है। तो अगर इसको आपको चेंज करना है, तो स्टोर सेटिंग में जाके आप इसकी करेंसी, बिलिंग करेंसी उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। कि आप किस करेंसी में पेमेंट करना चाहते हो, तो उसको वापस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके। उसके बाद, हाँ, एक करेंसी डाल सकते हैं, लेकिन एक ऐप आता है जब हम वेब डिजाइनिंग सीखेंगे, तो वहाँ पे ऐप आता है, आप मल्टीपल करेंसी भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो उसमें। ठीक है। वो ऐप को आप कनेक्ट कर लोगे, तो आप वहाँ पे दे सकते हो यूएसडी में, एईडी में, या फिर कैनेडियन डॉलर में, तो या फिर यूरो में, पाउंड में, इंडियन करेंसी में। आप ऑप्शन दे सकते हो, आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो जैसे ही कस्टमर वहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर सेलेक्ट करेगा कोई भी कॉस्ट, उसकी प्राइसिंग, कि इस करेंसी में मैं पे करना चाहता हूँ, तो वो आपकी ऑटोमेटिक पूरे स्टोर की करेंसी जो है, वो यूएसडी की जगह पे इंडियन करेंसी या फिर यूरो के अंदर, या पाउंड, जो भी सेलेक्ट करेगा कस्टमर, उसमें आने लग जाएगी। तो वो उस करेंसी में ही पे कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, ये बिलिंग का है। बिलिंग में जो भी आप पेमेंट करोगे आपके क्रेडिट कार्ड से या पेपल से, तो आप वो किस करेंसी में पेमेंट करना चाहते हो, तो मोस्टली 99.99% यूएसडी में ही रखा जाता है। उसका रीजन ये है कि पेपल में जब भी पेमेंट्स करते हैं, तो आपकी स्टोर करेंसी, स्टोर मतलब आपकी वेबसाइट या फिर आपका जो शॉपिफाई है, उसकी करेंसी जो आपने रख रखी है, वो करेंसी और पेपल में करेंसी जो आप एक्सेप्ट करोगे और पेमेंट करोगे, वो सेम होनी चाहिए। ओके। जैसे अगर अपन ने आपकी स्टोर करेंसी यहाँ पे आईएनआर में रख दी, तो पेपल में भी आपको जब पेपल की बिलिंग सेटअप करोगे, वहां पे भी आपकी करेंसी आईएनआर में होनी चाहिए। तो दोनों में सेम होगी, तभी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें। ओके। ठीक है। बाकी कस्टमर को ऑप्शन देने का अपन जब वेब डिजाइनिंग सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐप के अंदर कैसे ना डिफरेंस करेंसीज अपन ले सकते हैं कस्टमर को ऑफर करने के लिए। ओके। फिर आ जाता है सब्सक्रिप्शन का पार्ट। इसमें लिखा हुआ है आइटम्स यू आर बिल्ट फॉर ए रिकरिंग बेसिक बेसिस, लाइक योर शॉपिफाई प्लान एंड ऐप। ठीक है। तो जो भी आप ऐप या फिर शॉपिफाई के आप जो भी प्लान लोगे, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी।
ठीक है, कि आपने कौन सा प्लान ले रखा है उसके जैसे शॉपिफाई का प्लान लिया, फिर आप कोई पेड ऐप ऐड करते हो, ठीक है, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगी, कौन सा ऐप लिया है आपने, क्या पेमेंट किया, कितने डेज के लिए ऐप लिया हुआ है पेमेंट करके, तो जो भी सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ओके, फिर आपकी कोई बिलिंग्स है तो बिलिंग सेक्शन यहाँ पे, देयर इज नो चार्जेस ऑन यूर अपकमिंग बिलिंग, तो कोई भी बिलिंग है जिसका पे करना है, जैसे शॉपिफाई का आपने मंथली प्लान लिया है, उसका नेक्स्ट मंथ बिलिंग आ रहा है वापस, तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। कोई ऐप लिया है जिसका इस महीने पे कर दिया तो यहाँ आ जाएगी सब्सक्रिप्शन में, और उसका नेक्स्ट पेमेंट आने वाला है तो उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। ओके, फिर आपने जो भी क्रेडिट कार्ड का है तो क्रेडिट कार्ड सेक्शन आ गया, देयर इज नो क्रेडिट कार्ड ऑन योर अकाउंट राइट नाउ, तो आप जो भी पेमेंट मेथड ऐड करोगे, तो इसमें अगर आपने 2 क्रेडिट कार्ड ऐड किए या ज्यादा पेमेंट मेथड ऐड किए, कि पेपल भी ऐड किया क्रेडिट कार्ड भी, तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड नंबर शो नहीं होगा, फर्स्ट के 4 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट है वही शो होते हैं, बाकी एक्स 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 या स्टार स्टार लग के वहां पे डिटेल्स रहती है हमेशा। ठीक है, तो आपकी जो भी कार्ड ऐड कर रखा है तो लास्ट 4 डिजिट से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपने कौन सा कार्ड ऐड कर रखा है अभी डिफॉल्ट करके पेमेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप मल्टीपल ऑप्शंस इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस, व्यू अ समरी ऑफ ऑल योर शॉपिफाई चार्जेस फॉर एनी डेट रेंज विद इन द लास्ट 90 डेज, तो 90 डेज, लास्ट 90 डेज में आपने क्या क्या पेमेंट किए सब्सक्रिप्शन के या ऐप के, तो उसकी समरी आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, अभी अपना डेमो स्टोर है इसलिए यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं आ रही है, बाकी आप व्यू समरी करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे आ रहा है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे लास्ट 90 डेज, मंथ वाइज, 30 डेज, जो भी है वो डेटा आप यहाँ से देख सकते हो, आपका स्टेटमेंट ले सकते हो। ओके, तो बिलिंग के अंदर अपने ये सारी डिटेल्स आती है जो अपडेट करनी होती है। ओके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है अपना यूजर एंड परमिशन। ठीक है, ये भी एक मेन पार्ट है, इसमें आपकी जो भी परमिशन देते हैं स्टोर के लिए या यूजर्स ऐड करते हैं मतलब स्टाफ अकाउंट, उसके लिए ये जो है सेक्शन है वो यूज होता है। ओके, अब इसमें लिखा आ रहा है परमिशंस, मैनेज व्हाट यूजर कैन सी और डू इन यूर स्टोर, मतलब ऐसे यूजर्स को आप ऐड कर सकते हो जो आपके लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप उनको कुछ आपके स्टोर में कोई डेटा या फिर कोई सर्विसेज दिखाना चाहते हो। ओके, तो अभी देखो स्टोर ओनर आ रहा है, किसको ऐड कर रखा है, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी जो है वो मैंने ऐड कर रखी है उसको। ठीक है, तो मेरे स्टोर जो जब लॉगिन किया था, अभी जैसे आपने कहा स्टोर आपने लॉगिन किया है, ठीक है, तो आपने जो आपकी ईमेल आईडी लॉगिन करके उसकी डिटेल्स आएगी। ओके, ठीक है, यहाँ आ रहा है जो भी स्टोर ओनर होगा, जैसे अगर आप किसी के लिए वेबसाइट डिजाइन बना रहे हो तो वो लॉगिन करके देगा आपको उसकी ईमेल आईडी से। ठीक है, तो स्टोर ओनर में उसकी डिटेल्स आ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर आप पार्टनर ऐड करना चाहते हो कोई, तो यहाँ पे पार्टनर कर सकते हो। ठीक है, फिर नीचे लिखा रहा है स्टोर ओनर हैव सम परमिशन दैट कैन बी असाइंड टू स्टाफ, लर्न मोर अबाउट स्टोर ओनर परमिशन, तो आप कोई भी असाइन करते हो किसी स्टाफ को तो इस सेक्शन में करते हो। जैसे क्या होता है अपन ऑफिस में भी स्टाफ अपन अपॉइंट करते हैं, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, या फिर ना मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, तो इस तरीके से स्टाफ अपन ऑनलाइन भी यहाँ पे स्टाफ ऐड कर सकते हैं जो अपने लिए ऑनलाइन काम करेंगे, या ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो भी इस एक पर्टिकुलर अकाउंट को, इस बिजनेस को अपना जो भी स्टाफ है वो रन कर सकते हैं। तो आप स्टोर जब प्लान लेते हो इसका शॉपिफाई का प्लान, तो उसमें आता है आप कितना स्टाफ अकाउंट आपको मिल रहा है। जैसे बेसिक प्लान होता है तो उसमें 2 स्टाफ अकाउंट ही मिलते हैं, कि 2 लोगों को ही आप ऐड कर सकते हो, एक ऑनर रहेगा हमेशा, उसके अलावा 2 स्टाफ अकाउंट बेसिक प्लान के अंदर, जिसके $29 पर मंथ रहता है। फिर उससे ऊपर का प्लान लोगे तो उसमें अलग अलग आता है, तो 0 to 15 स्टाफ इसको में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें लिखा हुआ आ रहा है कस्टमाइज व्हाट योर स्टाफ मेंबर कैन एडिट एंड एक्सेस, यू कैन ऐड अप टू 15 स्टाफ मेंबर ऑन दिस प्लान, कंपेयर प्लान्स, यहां से भी वापस आप शॉपिफाई का प्लान देख सकते हो कि इसमें किस तरीके के प्लान है और कितने स्टाफ अकाउंट मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है अप टू 15। ओके, तो वापस अपन कंपेयर प्लान पे जाते हैं, कंपेयर प्लान पे आप देखोगे तो स्टाफ अकाउंट दिखाएगा आपको कि कितने स्टाफ अकाउंट किस प्लान के अंदर वो दे रहा है आपको। ठीक है, तो बेसिक के अंदर 2 ही देता है वो, ऑनर एक रहेगा जिसने जिसका भी ये बिजनेस अकाउंट है वो एक रहेगा, और उसके अलावा 2 स्टाफ अकाउंट हो सकते हैं, जैसे आपने कोई किसी को दे दिया ऑर्डर्स के लिए कि मेरे ऑर्डर मैनेजमेंट आप करोगे, तो उसका जो भी ईमेल आईडी है और उसको अपॉइंट कर सकते हो एज ए ऑर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो स्टाफ जो भी रहेगा वो है ना आपका
उसमें रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ उसके अंदर। अब ये बेसिक आ गया, ठीक है। इसमें लिखा आ रहा है दो स्टाफ अकाउंट, ठीक है। मतलब $29 मंथली का प्लान लोगे तो दो स्टाफ अकाउंट ही मिलेंगे, दो स्टाफ को ऐड कर सकते हो आप। $79 का लोगे तो 5 स्टाफ ऐड कर सकते हो। $299 का लोगे तो 15 स्टाफ ऐड कर सकते हो। ओके, तो आप कितने स्टाफ अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्टाफ अकाउंट ऐड कैसे करते हैं। यहाँ पे ऐड स्टाफ का बटन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, ठीक है। यहाँ पे नेम ले लिया, जैसे मैंने ले लिया XYZ, ठीक है, नाम रख लिया। उसका सरनेम जो भी हो वो डाल दिया आपने, ठीक है। फिर आपकी उसकी जो भी ईमेल आईडी होगी, जिस ईमेल आईडी से आप उसको इनविटेशन भेजोगे, तो उस पर वो क्लिक करके और आपके शॉपिफाई में ऐड हो सकता है। ओके, तो आप यहाँ पे ईमेल दे दिया जैसे उसका xyz@gmail.com। तो आप जो भी आपका स्टाफ होगा उसका जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो यहाँ डालोगे। ओके, फिर आपको उसको क्या परमिशन देनी है, तो यहाँ पे परमिशन आ रही है, ठीक है। परमिशन क्या क्या, जैसे वहां पे अपन ने बाहर डेस्कटॉप पे देखा था, इसका जो डैशबोर्ड है वहां पे सबसे पहले क्या लिखा आता था, होम। फिर आ रहा था ऑर्डर्स, है ना। उसके बाद आ रहा था ड्राफ्ट ऑर्डर। फिर आ रहा था प्रोडक्ट। तो आप किस चीज की परमिशन देना चाहते हो, ऑर्डर्स में पूरे ऑर्डर्स के देना चाहते हो। यहाँ पे देखो होम लिखा है तो 0/1 लिखा हुआ है, मतलब इसकी भी एक सर्विस, इसके अंदर ड्रॉप डाउन नहीं है, एक ही है। तो आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो होम ही है सिर्फ। तो होम पेज की आपको देनी है, होम पेज जो है वो देख सकते हो डैशबोर्ड का। फिर आप ऑर्डर्स देना चाहते हो, ऑर्डर्स का आप ड्रॉप डाउन करोगे तो उसमें सिर्फ वो ऑर्डर देख सकता है, या फिर ऑर्डर को एडिट भी कर सकता है, वो भी परमिशन देनी है आपको। तो आप उसको चेक मार्क करोगे। आप उसका है ना चार्ज वैल्यू काट करना है, तो आप उसको रिफंड ऑर्डर्स कोई आ रहे हैं उसको मैनेज करना है तो आप उसको, या फिर अगर आप सिर्फ ऑर्डर्स का देना चाहते हो, सिर्फ ऑर्डर देखिए वो, तो ऑर्डर का दोगे। ओके, या फिर सबका देना है तो आप यहाँ से क्लिक कर दोगे। ओके, होम का नहीं देना है तो इसका नहीं देना है। अगर किसी को सिर्फ आप प्रोडक्ट अपलोड के लिए दे रहे हो, मेरे प्रोडक्ट ऐड करने, प्रोडक्ट स्टाफ है, ठीक है, जो R&D करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं, उसका देना है तो इसको भी ड्रॉप डाउन करोगे, इसमें 7 सर्विसेज आएगी, ठीक है। जैसे खाली वो व्यू प्रोडक्ट ही कर सकता है, या फिर वो व्यू प्रोडक्ट कॉस्ट कर सकता है, या फिर एडिट एंड क्रिएट एंड एडिट प्रोडक्ट कर सकता है। आप जैसे भी सर्विसेज उसको अलाउ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी सर्विसेज इसमें से अलाउ देना चाहते हैं, अब जैसे कोई है ना, कोई आपका मार्केटिंग टीम है, वो आपका मार्केटिंग टीम का स्टाफ अकाउंट दे रहे हो तो आप उसको मार्केटिंग का ऑन कर दोगे, ठीक है। कोई आपकी वेब डिजाइनिंग कर रहा है तो उसको ऑनलाइन स्टोर का एक्सेस दोगे। उसमें आप खाली थीम देना है, एडिट कोड नहीं देना है कि वो कोडिंग में जाके कुछ नहीं कर सके, तो उसको बंद कर दो। ब्लॉग पोस्ट वो नहीं उसको अलाउ नहीं करना है कि वो ब्लॉग पोस्ट नहीं करे, तो उसको ऑफ कर दो। नेविगेशन वो नहीं बना सकता है तो इसको ऑफ कर दो। खाली थीम ही करनी है तो थीम। ऐसे आप जो भी सर्विसेज आप उसको देना चाहते हो कि वो मेरी स्टाफ अकाउंट में काम करेगा एज ए स्टाफ, तो आपको उसको वही सर्विसेज अलाउ करनी है। ओके, ठीक है। और नीचे अगर ऐप ऐप इंस्टॉल करके और ऐप पे भी कोई वो काम करना चाहता है, इंस्टॉल या अनइंस्टॉल, तो आप उसकी सर्विसेज के लिए यहाँ पे कर सकते हो। आपने थर्ड पार्टी कोई है ना ड्रॉप शिपिंग या प्रिंट ऑन डिमांड कोई वेंडर ऐड कर रखा है, सिंक कर रखा है, उसको अलाउ करना है तो उसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, उसको परमिशन दे सकते हो, ठीक है। जो भी परमिशन आपने दे दी, देने के बाद क्या करोगे आप, ऊपर भी बटन आ रहा है और नीचे भी बटन आ रहा है, आप सेंड इनवाइट सेंड कर दोगे उसको। तो उसकी ईमेल पे एक ईमेल जाएगी कि आपको स्टाफ अकाउंट का इनविटेशन दिया गया है इस ब्रांड का। जैसे कि मैंने ये ब्रांड का नाम रखा है टॉप फैशन ब्रांड शॉप, ठीक है। तो उसको ये परमिशन चली जाएगी, वो जैसे ही उसकी ईमेल पे बटन जाएगा परमिशन एट स्टाफ अकाउंट, ठीक है, जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा तो उसका स्टाफ अकाउंट खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर मेरे कोई कस्टमर से उन्होंने मुझे स्टाफ अकाउंट दे रखा है तो उसका यहाँ पे आ रहा है डिटेल्स। ओके, तो स्टाफ अकाउंट जो भी है वो यूजर एंड परमिशन में आता है। आप कौन से यूजर्स को परमिशन दे रहे हैं वो सारी यहाँ पे आती है। ओके, क्लियर, ठीक है। फिर अगर आप किसी से कॉलेब कर रहे हो, कोई कॉलेब्रेशन कर रहे हो कि बिजनेस मिलके रन करेंगे, या फिर है ना, यहाँ पे दिया हुआ है दिस दिस गिव डिजाइनर डेवलपर एंड मार्केटर एक्सेस टू योर शॉपिफाई एडमिन, they don't count toward your staff limit, learn more about collaborator, ठीक है। anyone can collaborate request, कोई आपको अगर कोलैब करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो कोई भी भेज सकता है, ठीक है। या फिर आप कर सकते हो only people with a collaborate request code कैन सेंड ए कोलैबोरेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आप उसको कोड भी सेंड कर सकते हो।
कि कॉलिप करना चाहते हैं तो ठीक है। तो कोई भी बिजनेस पार्टनर बनाना है, किसी के साथ कॉलिप करना है, तो वो सेक्शन ये है यहाँ पे। अगर उसके बारे में और जानना है तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है कोलैबोरेटर के लिए, ठीक है। तो आप कॉलिप कर सकते हैं उससे, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका आपका लॉगिन सर्विसेज। तो जो जो भी है ना आपका लॉगिन किया हुआ है आपने, जैसे अभी गूगल ऐप से मैंने लॉगिन कर रखा है बट उसको डिसेबल कर रखा है, तो जो भी स्टाफ अकाउंट यहाँ पे ऐड होंगे उसके स्टेटस आपको यहाँ बताएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ स्टाफ टू यूज एक्सटर्नल सर्विस टू लॉग इन टू शॉपिफाई। तो जब जब भी वो लॉग इन करेगा, कहाँ से लॉग इन कर रहा है, किस कंट्री से लॉग इन कर रहा है, उसका नाम क्या है, जिस स्टाफ अकाउंट आपने दिया उसका नाम क्या है, वो सब यहाँ पे आएगा डिटेल्स। ओके। तो यूजर एंड परमिशन में ये डिटेल्स आएगी। ओके। तो आज अपन ने अभी इस वीडियो में क्या कवर किया, एक तो ऐप कवर किए, जो भी चैनल्स या फिर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप है, प्रिंट ऑन डिमांड, ड्रॉप शिपिंग या फिर प्रमोशन मार्केटिंग, बहुत सारी तरीके के ऐप है। जब अपन ऐप के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ पे बताऊंगा आपको, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज है ऐप में भी, ठीक है। तो ऐप कवर किया, उसके बाद सेटिंग्स के हमने सेटिंग में आज अपन ने कवर किया स्टोर डिटेल, फिर जो भी प्लान है वो, फिर बिलिंग से, बिलिंग सेक्शन है, फिर यूजर एंड परमिशन, ठीक है। हाँ। हाँ। तो जो भी अपन स्टाफ जनरेट करते हैं, स्टाफ को अपन रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने यहाँ पे काम करने के लिए अपने स्टोर पे, या अगर कस्टमर अकाउंट है वो अब भी अपने को स्टाफ अगर परमिशन दे रहा है तो वो यहाँ जाके अपने को स्टाफ परमिशन देगा, तब अपन उसको काम कर सकते हैं। तो कस्टमर को अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हो तो उसको रिक्वेस्ट करनी है कि आप मुझे ना ऑनलाइन स्टोर की परमिशन दीजिए, ठीक है, और मुझे ऐप ऐप डेवलपमेंट की परमिशन दीजिए, ठीक है, और उसके अलावा मुझे प्रोडक्ट की परमिशन दीजिए, ठीक है, और कंटेन की परमिशन दीजिए, ठीक है, या मार्केटिंग और एनालिसिस की परमिशन दीजिए। तो आप जो भी सर्विसेज उसको देना चाहते हो उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे इस सेक्शन की आप परमिशन, स्टोर परमिशन सेंड कीजिए एज ए स्टाफ अकाउंट इन शॉपिफाई। हाँ, आपकी ईमेल यहाँ पे डाल के सेंड इनवाइट भेजेंगे, तो आपकी रजिस्टर जो भी ईमेल होगी उसके ऊपर डायरेक्टली एक लिंक आ जाएगा, एक बटन आएगा ऐड स्टाफ अकाउंट का, उस पर आप क्लिक करके और ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाओगे। क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट में अपन अब कवर करेंगे पेमेंट्स, चेकआउट, कस्टमर अकाउंट और शिपिंग एंड डिलीवरी। ओके।